गाइस, वेलकम टू माय चैनल थ्री एंजल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग बहुत खुश रहें। आप जो इच्छा करें वो मिले आपको। आपकी जितने भी अच्छी चीज़ें हैं, जो भी पॉजिटिव चीज़ें आपको मिलें और आप अपना वृद्धि और विकास करें। दोस्तों, यहाँ पे आज का टॉपिक है कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। हम हमारे जीवन का कौन सा ऐसा लक्ष्य है, कौन सा ऐसा उद्देश्य है कि हम कैसे उसको पूरा कर सकते हैं, कैसे आगे ले जा सकते हैं। यानी हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पे दो फाइल रखे हैं दोस्तों, एक रेनबो का, एक चॉइस का। यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लगता है, यहाँ पे उद्देश्य की बात है दोस्तों, तो आप थोड़ा आंख बंद करके अपने ईश्वर को, जिस ईश्वर को आप मानते हैं उस ईश्वर को याद करके आप एकदम अच्छे से ध्यान करके दोनों कार्ड में से कोई एक चुन लीजिए। फिर हम जानेंगे आपका उद्देश्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, और उसमें हम आपके लिए प्रेयर भी करेंगे कि आपका उद्देश्य और लक्ष्य जो है वो बहुत ही अच्छा हो और पूरा भी हो। और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रेयर करूं, आपके लिए थोड़ा सा ईश्वर से आशीर्वाद लूं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि गॉड फॉर प्रेयर, या आप जो भी भगवान को मानते हैं आप प्रेयर के नाम पे लिख सकते हैं कि आप मैम आप मेरे लिए प्रेयर करिए, सब अच्छा हो। यहाँ पे दो फाइल हैं, आप लोग चुन लीजिए, फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे। देखते हैं आपके जीवन के लिए क्या उद्देश्य निकल कर आ रहा है। देखते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, द एम्परर, द मून, द 3 ऑफ सॉर्ड्स। देखते हैं एंजल आपके लिए जैन टैरो से क्या गाइडेंस आता है, आपका उद्देश्य क्या होगा, कैसे होगा। फाइटिंग, गिल्ड्स, देखते हैं यूनिकॉर्न कार्ड से आपके लिए, ओरिकल कार्ड से क्या निकल कर आता है। मिस्ट्री, देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि वर्तमान समय में आपका जो आप अपने उद्देश्य की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। यानी आप भावनाओं में उलझे हुए हैं, बहुत सोच विचार में एकदम जूझ रहे हैं, यानी परेशानियों से जूझ रहे हैं, चिंताओं से जूझ रहे हैं, समस्याएं आपके ऊपर चारों तरफ से घिरी हुई हैं। आप बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं फ़िलहाल इस समय वर्तमान सिचुएशन में। आपको ये दिखाया जा रहा है, आपको अपना उद्देश्य दिख ही नहीं रहा है कि मेरा आने वाला समय, आने वाला जो कल होगा वो कैसा होगा। यानी आप अपने इस समय फ़िलहाल वर्तमान समय में आप बिल्कुल अपने एम पर, अपने उद्देश्य पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, और ये भी नहीं जान रहे हैं कि मेरे जीवन का पर्पस क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। अभी आप फ़िलहाल इससे अनजान हैं। इस कार्ड से ये पता चलता है, इस कार्ड से पता चलता है कि आप वाकई में बहुत दुखी हैं, अपनों के द्वारा दुखी हैं, समाज के द्वारा दुखी हैं। आपके पीठ पीछे बहुत गलत गलत बातें होती हैं, आपके पीठ में छुरा भोंका गया है दोस्तों, यहाँ या अपनों के द्वारा या किसी दूसरे के द्वारा। इसके लिए आप बहुत ही चिंतित और बहुत ही परेशान हैं।
आप भावनाओं में उलझे हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें। यहाँ पे आर्थिक स्थिति से भी आपको परेशानी हो सकती है, परिवार से भी परेशानी हो सकती है और आपके जो प्यार है उससे भी आपको परेशानी हो सकती है, या आपका प्यार छोड़ के कहीं और चला गया है, या तो आपका दिल टूटा है, या तो कोई आपके पीठ पे खंजर भोंका है दोस्तों, कोई अपनों ने ही आप पर वार किया है जिसके कारण आपका ये हालत हुआ है। आपको अपना उद्देश्य समझ में ही नहीं आ रहा है कि मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि आपका जीवन का उद्देश्य जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आपको दिख नहीं रहा है इस समय, आप तकलीफ़ में हैं। आपको ये बताया जा रहा है कार्ड के द्वारा कि आप एक एम्परर हैं, यानी एक राजा की तरह हैं। आप अपने दिल से बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपको इतना तकलीफ़ दिया गया है, इतना आपको अपनों से दुख मिला है कि आपने अपना उद्देश्य पर ध्यान ही देना छोड़ दिया है। यहाँ का उद्देश्य है कि आप एक बड़े पोजीशन पे जा सकते हैं, आप एक बड़ा पद प्राप्त कर सकते हैं, आर्थिक स्थिति के ऊपर आप बहुत ही बड़े पद पर आसीन हो सकते हैं, आप अपने समस्याओं को आप चुटकी में दूर कर सकते हैं। फिर इतना दुख तकलीफ़ क्यों? आप अपना एम बनाइए। यहाँ पे कार्ड के द्वारा ये बताया जा रहा है कि आपके अंदर एम्परर के गुण हैं, आप एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं। फिर इतना चिंता क्यों, इतना तकलीफ़ क्यों? उसको दूर करिए और आपके आने वाला जो जीवन है उनका आपका उद्देश्य ये है कि आप खुद की भी रक्षा करें, अपने चाहने वालों की भी रक्षा करें, उनकी जिम्मेदारी उठाएं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें, और साथ ही साथ आप सबको रूल करने के लिए यानी नियंत्रित करने के लिए आप बहुत अच्छा आपका उद्देश्य है। यानी आप में नियंत्रण करने का जो गुण है, आपका जो उद्देश्य है बहुत ही अच्छा है। आप में वो शक्ति है जिससे कि आपसे लोग एकदम अट्रैक्ट हो जाएंगे और आप उनको सही रास्ता, सही मार्ग दिखा सकते हैं। आप सही रास्ता चुनने में लोगों की मदद कर सकते हैं। आप इतने पावरफुल हैं। तो अपना उद्देश्य मत छोड़िए, अपने उद्देश्य को याद रखिए और अपना भी भला करिए और दूसरों को भी भला करिए। चिंता में, फिक्र में मत अपना समय गंवाइए, क्योंकि आपका समय बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव है आने वाला समय। और उद्देश्य तो आपका और भी अच्छा है। आप दूसरे को राह दिखा सकते हैं, दूसरों को मार्ग दिखा सकते हैं, दूसरों को गलती करने से रोक सकते हैं। आपके जीवन का ये उद्देश्य है। यानी आप लाइट वर्कर भी बन सकते हैं, यहाँ पे ये दिया गया है। या तो हो सकता है समाज सुधारक भी बन सकते हैं। आप में वो गुण है, आप में वो कला है, आपके जीवन का ये उद्देश्य है कि आप दूसरों को दिशा निर्देश दे सकते हैं, यानी आप उनकी लाइफ बना सकते हैं। इतनी शक्ति है आप में। यहाँ पे कार्ड आया है मजिशियन का, यानी आप मैंने बोला ना, आप में वो कला है जो आप इंसान को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। आपका उद्देश्य ये है। यहाँ पे दिया गया है कि आपका जीवन का उद्देश्य बहुत ही समाज सुधारक जैसा है, लाइट वर्कर जैसा है। आप जैसा चाहेंगे वैसा इंसान को आप बना सकते हैं, सही दिशा में ले जा सकते हैं। और आपको गॉड के द्वारा भी आपको विक्ट्री प्राप्त है, यानी गॉड का भी आपको ब्लेस प्राप्त है। इतना अच्छा है। फिर आप अपना उद्देश्य पूरा करिए। भगवान ने आपको अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए भेजा है। आप एक जादूगर की तरह हैं। आप छड़ी घुमाते ही बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, बहुत ही पॉजिटिव कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। आप में वो कैपेबिलिटी है। तो आपका उद्देश्य यही है, उसको कायम रखिए और एक जादूगर की तरह खूब लोगों का मार्गदर्शन करिए, सही दिशा निर्देश दीजिए, सही राह दिखाइए। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कार्ड के द्वारा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपका जो उद्देश्य है, यहाँ पे तो ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आप अधिक से अधिक आप मनी माइंडेड हो सकते हैं। आपका उद्देश्य है खूब खूब ढेर सारा पैसा कमाना, और वो आपका जो मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी। आपका उद्देश्य है कि मैं खूब ढेर सारा पैसा कमाऊँ, अपने माँ बाप का देखभाल करूँ, अपने परिवार का, बीवी बच्चों का ध्यान रखूँ। तो वो उद्देश्य पर ध्यान दीजिए,
वो अवश्य पूरा होने वाला है आपके जीवन में। आप मनी माइंडेड हैं, आप पैसे का सोचेंगे तो दुगुना क्या आप चौगुना कमा सकते हैं। पहले आप अपने उद्देश्य पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये दिया गया है दोस्तों, इतना प्यारा कार्ड निकल के आया है। आप अपने चिंताओं को छोड़िए, अपने दुखों को छोड़िए, तब आप अपने उद्देश्य पर ध्यान दे सकते हैं। तब ये स्थिति आएगी आपके जीवन में, आपका उद्देश्य तब ये पूरा होगा। जो जो आपका उद्देश्य है सब पूरा होने वाला होगा। ईश्वर ने आपको एक जादूगर की तरह बना के भेजा है। यहाँ पे जादूगर बना के भेजा है कि अपना भी अच्छा करो और दूसरे का भी सही दिशा निर्देश करो, सही राह दिखाओ, सही चीज़ करो। आपके में वो कैपेबिलिटी है, वो शक्ति है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया निकल के दोस्तों आपके उद्देश्य के लिए। फाइटिंग यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप अपने भावनाओं से लड़ना सीखिए। गलत भावनाओं को छोड़िए और सही भावनाओं को चुनिए। अगर सही भावनाओं को चुनेंगे तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपके उद्देश्य जो जीवन का है, पैसा कमाना, दूसरों को सही राह दिखाना, दूसरों को सही दिशा निर्देश देना, वो सब पूरा होगा। आप लड़ेंगे, आप अपने गलत भावनाओं से लड़ेंगे और कोशिश करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यहाँ पे आपके उद्देश्य को पूरा करने में आप एक लाइट वर्कर भी बन सकते हो, समाज सुधारक भी बन सकते हो, अपने बातों से सबको नियंत्रित भी कर सकते हो और सही दिशा भी दिखा सकते हो। यहाँ पे ये बताया जा रहा है। अपने मन में कोई दुख, कोई गिल्ट मत रखो। आपका उद्देश्य जो है बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही सजग और सुदृढ़ है। आप चिंता में रह के अपना जो ईश्वर ने आपको उद्देश्य दिया है उसको पूरा करने की कोशिश करो। अपना दिमाग पकड़ के नहीं बैठो। देखिए इस चित्र में देखा ना, ये औरत है अपना दिमाग पकड़ के चिल्ला रही है। ऐसे मत चिंता को लेकर अपने आप को तकलीफ़ में दो, बल्कि ऐसा करो, ऐसा जादूगर की तरह करो कि पूरे आपके परिवार का, फैमिली का, देश का, समाज का भला हो। इतना अच्छा कार्ड निकल के आया। दुखी रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप उसको अच्छा करने की कोशिश करो। और यहाँ पे दिया गया है मिस्ट्री। यहाँ पे दिया गया है कि आप के पास कोई रहस्य वाली बातें आपको पूरी करनी है इस जीवन में। आपको यहाँ कार्ड के द्वारा बताया गया है कि कुछ ऐसी रहस्य हैं जो आपको खोलने हैं जीवन में। वो रहस्य कैसा भी हो सकता है दोस्तों, स्पिरिचुअल हो सकता है, वो मनी से संबंधित हो सकता है, अपने परिवार से भी संबंधित हो सकता है। यानी आपके जीवन में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनको खोलना बहुत ज़रूरी है। आपका ये उद्देश्य है। रहस्य के खुलते ही आपका जो सक्सेस का रास्ता है अपने आप खुल जाएगा। बहुत ही आप आगे जाएंगे, बहुत ही सक्सेस रहेंगे। और आप हो सकता है ये जो बोला जा रहा है, आपका ये फाइल स्पिरिचुअल भी लग रहा है दोस्तों। आप आध्यात्मिक रास्ते पर जा सकते हैं। आपका स्पिरिचुअल जो जर्नी है वो शुरू हो चुका है और आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। रहस्य की बातें किस में होती हैं? रहस्य की बातें हर चीज़ में होती हैं, लेकिन अध्यात्म में रहस्य की बातें बहुत बड़ी होती हैं जो बहुत ही कम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे ये बताया जा रहा है आपका जीवन का उद्देश्य बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही हाई लेवल का है। उसको पूरा करने की कोशिश करिए। आपको जो ईश्वर ने दिया है, देखिए इसका आपने रेनबो का कार्ड चुना है। आपके जीवन में सातों रंग आएंगे खुशियों के। सातों रंग भर जाएंगे आपके जीवन में, लाल, पीला, हरन, यानी सुख, समृद्धि, अबंडेंस, जितने भी सुख होते हैं आपके जीवन में आएंगे। अगर आप थोड़ा सा तकलीफ़ों को छोड़ेंगे, तनाव को छोड़ेंगे, तो आप इस तरह रेनबो की तरह आप एकदम चमकते हुए आपके जीवन में खुशियाँ दौड़ के अपने आप आएंगी। अगर ये फाइल आपको रेजोनेट करता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस। जिन्होंने चॉइस कार्ड चुना था, सेकंड नंबर का कार्ड चुना था, देखते हैं उनके लिए क्या लाइफ पर्पस आ रहा है, उनके जीवन का क्या उद्देश्य है। देखते हैं क्या आता है।
द वर्ल्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट। देखिए अपने आप कार्ड गिरा दोस्तों, इसको यहाँ रखते हैं। द जस्टिस, देखते हैं जैन ओरिकल कार्ड से क्या निकल कर आता है। इंटेंसिटी, द लवर्स। देखते हैं यूनिकॉर्न ओरिकल कार्ड से क्या निकल कर आता है आपके लिए। ब्लेसिंग, देखिए दोस्तों आपका कार्ड बहुत ही प्यारा निकल के आया है, बहुत ही अच्छा कार्ड निकल के आया है। यहाँ पे दिया गया है कि देखिए आप फ़िलहाल वर्तमान समय में आप अपने उद्देश्यों को लेकर बहुत ही चिंतित हैं, दुखी हैं। यहाँ तक हो सकता है कि कोई कोई बहुत बीमार भी हो, कोई कोई प्यार में दिल टूटा है, या तो आर्थिक बहुत परेशानी है, उसको भी अपना उद्देश्य नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे इस पहले भी फाइल में ऐसा ही आया था, सेकंड फाइल में भी ऐसा ही आया। आप हो सकता है बीमार हो, आपको कोई तकलीफ़ हो, आप बहुत ही सोच और चिंता में डूबे हुए हों, या हो सकता है कोई कोई बीमारी से उठे हो, या हो सकता है किसी किसी को कोई हार्दिक तकलीफ़ हो। यहाँ पे ये बताया जा रहा है। सोर्स का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ है आपको किसी चीज़ का, जो आप अपने कार्य पर, अपने उद्देश्य पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पे ये बताया जा रहा है आपका समय बहुत परिवर्तित होने वाला है, और वो भी समय जो है बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। ये द वर्ल्ड का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड माना जाता है आपके लिए। यहाँ पे यानी आप अपने इस तकलीफ़ को, दुख जब आपका ख़त्म हो जाएगा, जब आप इस भावनाओं से निकलेंगे, तो आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, और आपका उद्देश्य बहुत अच्छा है दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे ये दिया गया है कि आप कोई भी जिस काम में सक्सेस हाथ डालेंगे उसमें सक्सेस मिलेगा, सफलता मिलेगी आपको। ईश्वर के द्वारा आपको ब्लेस प्राप्त है। यहाँ पे दिया गया है ना, देख रहे हैं सब इसमें स्पिरिचुअल एनिमल्स हैं, यानी आपको गॉड का भी आशीर्वाद प्राप्त है, आपको ब्लेस प्राप्त है दोस्तों। यहाँ पे दिया जा रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए गाय है, शेर है, यहाँ पे देखिए आउल है, यानी क्या है, स्पिरिचुअल एनिमल्स हैं। यानी आपको ईश्वर का भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, और साथ ही साथ देवदूत का भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है आपको। अगर चिंतित नहीं रहेंगे, आप दुखी नहीं रहेंगे, अगर मान लीजिए कुछ थोड़ा बहुत परिस्थितियाँ विपरीत हैं, तो उसको दूर करने की कोशिश करिए, और दूर होने के बाद आपके जीवन में सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव होने वाला है। और आपका एम जो है वो संसार जीतने का है, यानी आपको नेम फेम, आप का उद्देश्य है कि आपको नेम मिले, फेम मिले, और आप अपने पूरे वर्ल्ड में आप फेमस हों, पूरे देश में फेमस हों, अपने परिवार में आप फेमस हों। यहाँ पे आपका उद्देश्य ये है कि आप ऐसा काम करें, आप ऐसा चीज़ करें। आपका उद्देश्य ये ऐसा है कि मैं ऐसा करूं, चाहे वो क्रिएटिव क्षेत्र में हो, चाहे वो जॉब के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। ऐसा दिख रहा है कि आप पूरे वर्ल्ड को जीतना चाहते हैं। आपका उद्देश्य इतना हाई लेवल का है, आप और जीतेंगे भी आप। इतना पॉजिटिव कार्ड है कि आप अपने उद्देश्य तक अवश्य पहुँचेंगे। लेकिन ये है कि थोड़ा सा आप अपने स्थिति को सुधारें, जो प्रेजेंट स्थिति है उससे बाहर निकलें, तब आप अपने पूरे वर्ल्ड को जीत सकते हैं। और आपका उद्देश्य बहुत ही हाई लेवल का है, वो ईश्वर आपका ज़रूर पूरा करेंगे। मैं बोल रही हूँ, अगर आपका जब उद्देश्य पूरा हो जाएगा किसी भी क्षेत्र में, तो आप मेरे को कमेंट करके लिख के बताइएगा कि मैम आपने जो बोला था वो सच था। यहाँ पे आपका उद्देश्य जो है
आप फालतू खर्चे बहुत करते हैं। यहाँ पे आपके पास बहुत ही सुख समृद्धि है, बहुत ही धन दौलत है, बहुत ही आप रिच फैमिली से हैं, बहुत ही रिच फैमिली से आप हैं। यहाँ पे ये बताया जा रहा है। आपका उद्देश्य ये भी हो सकता है कि आप बहुत ही पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत ही रिच बनना चाहते हैं। आपका उद्देश्य ये भी बता रहा है। ऑलरेडी आपके पास है, आप संतुष्ट हैं पैसे से, लेकिन ये है कि आपका उद्देश्य यहाँ ये भी दिखा रहा है कि आप बहुत हाई लेवल के धनी व्यक्ति बनना चाहते हैं, बहुत ही धनाढ़ व्यक्ति बनना चाहते हैं। आपका उद्देश्य का पर्पस आपके जीवन का उद्देश्य यही है कि आप बहुत धनी व्यक्ति बनना चाहते हैं। और धनी व्यक्ति बनने के लिए है कि आप फालतू चीज़ें बंद करें, फालतू खर्चे बंद करें और सही जगह पे अपना इन्वेस्ट करें, तो आपका उद्देश्य की तरफ आप बढ़ जाएंगे और आपका उद्देश्य जो है आपका रिच बनना, वो 110% सक्सेस होगा। करके देखिए। यहाँ पे द चैरियट ये बताता है कि आप एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं। आप में कोई घमंड नहीं है, कोई बनावटीपन नहीं है, आप दिल से बहुत ही सरल और सहज हैं। यहाँ पे ये बताया जा रहा है। आपका उद्देश्य जो है गलत को गलत और सही को सही बताना है। यहाँ पे आपका ये उद्देश्य है। आप में वो क्षमता है कि आप सही को सही बताएंगे और गलत को गलत बताएंगे। यानी आप दूसरे को सही रास्ता भी दिखा सकते हैं और जो गलत रास्ते पे जा रहा है उसको आप रोक सकते हैं। आप में वो क्षमता है। आपके जीवन का ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। इस कार्ड से ये पता चलता है कि आपका उद्देश्य जो है बहुत ही हाई लेवल का है। यानी आप कोई बहुत बड़े लाइट वर्कर भी हो सकते हैं, यूट्यूबर बनने का उद्देश्य आपका हो सकता है, या कोई आप मीडिया से संबंधित आप कोई काम कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एक बहुत बड़े विजेता के रूप में आप उभरेंगे। आपका उद्देश्य ये है कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर बनूं, बहुत बड़ा मुझे मीडिया में नाम हो, मेरा नेम फेम सब हो। मैंने पहले ही बोला ना, आप चाहते हैं कि नेम फेम मिले, वो इस कार्ड में भी निकल के आया। वो आप हो सकता है कि आप एडवोकेट के रूप में आगे निकले, हो सकता है बैरिस्टर के रूप में आप आगे निकले, हो सकता है आप जज बने, हो सकता है यूट्यूबर बने, या किसी के लिए यहाँ भी हो सकता है कि आप ज्योतिषी भी बन सकते हैं। ज्योतिषी में बनेंगे तो आप हाई लेवल के ज्योतिषी बनेंगे। यूट्यूबर बनेंगे तो हाई लेवल का बनेंगे। आपका नाम, यश, मान सम्मान सब प्राप्त होगा। आपका ये उद्देश्य है। और हाय गाइस, इस कार्ड से पता चलता है कि आप जिस पद पे रहेंगे आपको मान सम्मान, नेम फेम अवश्य मिलेगा, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। बहुत ही आपका जो उद्देश्य है बहुत ही उच्च कोटि का है, बहुत हाई लेवल का है, और वो ईश्वर आपको पूरा करेंगे क्योंकि आपको गॉड के द्वारा ब्लेस प्राप्त है। दोस्तों, यहाँ पे स्पिरिचुअल एनिमल्स भी हैं जो आपको ब्लेस कर रहे हैं। यहाँ पे इतना अच्छा कार्ड निकल के आया। यहाँ पे ये देखिए, ये इस कार्ड से ये पता चलता है कि आपके जीवन में जो है ना, वो सक्सेस जो बहुत ही तीव्र गति से आ रहा है, बहुत ही सफलता, समृद्धि बहुत तीव्र गति से आ रहा है। मैंने जो बोला ना आपको, बहुत शीघ्र ही आपको नेम फेम मान सम्मान सब मिलने वाला है। याद रखिए आप, बहुत आपका हाई जो पर्पस है, जीवन का पर्पस है, उद्देश्य है, बहुत ही हाई लेवल का है और बहुत तीव्र गति से आप उसको पूरा करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही सक्सेस रहेंगे। यहाँ पे इस कार्ड से ये पता चलता है कि किसी लोगों के लिए दोस्तों, कि आपके जीवन में कोई आपका सोलमेट आ रहा है, ट्विन फ्लेम आ रहा है, या तो फिर कोई आपका प्यारा सा एकदम सच्चा दोस्त आने वाला है। किसी की शादी भी हो सकती है, किसी के घर में नया मेहमान भी आ सकता है, या आपका वो बहुत अच्छा दोस्त बन सकता है, या उससे आपको प्यार हो सकता है। यहाँ पे इस कार्ड से ये पता चलता है। और यहाँ पे उद्देश्य की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपके जीवन में कोई नया ये उद्देश्य बताया जा रहा है कि आपके जीवन में कोई बहुत ही अच्छा नेक दिल इंसान, दोस्त या प्यार के रूप में आ रहा है। जो आप उद्देश्य सोचें कि हमारे जीवन में कोई अच्छा आए, मेरा सुनने वाला है, ईमानदार व्यक्ति आए, जो बहुत ऑनेस्ट हो, बहुत ही लबेबिम हो और बहुत ही अच्छा हो, नेक दिल हो,
अच्छा दोस्त हो, अच्छा प्यार करने वाला हो, वो आपका जो उद्देश्य है वो और भी अच्छा पूरा होने वाला है। बहुत ही जल्दी होने वाला है ये, इस कार्ड से ये पता चल रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे यूनिकॉर्न कार्ड से भी देखिए, मैंने बोला ना, आप ईश्वर के द्वारा ब्लेस प्राप्त है, आपको ब्लेसिंग का कार्ड आया। यहाँ पे आपके जीवन में बहुत आपका जो लाइफ रहेगा, फ्यूचर रहेगा, बहुत ही शानदार, बहुत ही सुदृढ़ और बहुत ही सक्सेस रहेगा। गुड लक भी आपके जीवन में आ रहा है, वो हर तरफ से आ रहा है, यहाँ पे दे रहा है, मल्टीपर्पज़ की तरफ से आ रहा है, यानी अनेकों प्रकार से आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं। इतना आपका उद्देश्य जो हाई है वो अवश्य पूरा करेंगे ईश्वर। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा कार्ड, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड निकल के आया और बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आई। यहाँ पे जिन्होंने चॉइस कार्ड चुना था उसमें भी आपको बहुत ही पसंद वाले मतलब आपके पसंद बहुत ही अच्छे, बहुत उच्च कोटि के हैं। आप अपने पसंद को इसी तरह जारी रखिए और अपने उद्देश्य को सबसे पहले रखिए। जिन्होंने ये चॉइस वाला कार्ड चुना था दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही अच्छा निकल के आया आपके लिए रीडिंग, क्योंकि आपकी चॉइस ही इतनी अच्छी है, आपकी पसंद ही इतनी अच्छी है कि आप हर क्षेत्र में सक्सेस रहेंगे, सफल रहेंगे। और आपकी जो चॉइस है बहुत हाई फाई है, बहुत उच्च कोटि की है, और आपको तो ईश्वर के द्वारा, गॉड के द्वारा ब्लेस प्राप्त है। आप अपने जीवन में हमेशा ही सक्सेस रहेंगे, सफल रहेंगे। लेकिन आप को ये दिया जा रहा है सजेशन कि आप अपने एम को हाई रखिए, अपने एम को पूरा करने के लिए तत्पर रहिए, कोशिश करिए, तो आपके जीवन में केवल खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, और साथ ही साथ आपका जीवन जो है हैप्पीनेस से भर जाएगा। खुशियाँ और सुख समृद्धि भी आपके कदम चूमेगी। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, आपकी पसंद इतनी अच्छी है। लेकिन एक सजेशन दिया है कि अपने चिंताओं को और अपने तकलीफ़ों को दूर करके तब आप अपने सक्सेस का दरवाज़ा खोल सकते हैं और आप बहुत आगे जाएंगे। मेरी यही आशीर्वाद है